यदि आपके वर्तमान समय में एक जोड़ने पर अंक 4 आता है, आपकी जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र में एक अंक जोड़ दें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका उम्र मानिए 30 है, उसमें एक जोड़ दिए तो 31 आ जाएगा। और हमेशा सिंगल डिजिट न्यूमरोलॉजी में महत्व रखता है, तो अब 31 को भी सिंगल बनाएंगे तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 अंक न्यूमरोलॉजी में राहु का कारक बनता है। यह अंक इस बात का संकेत करता है कि उस वर्ष आपको हेल्थ इशू देगा। राहु भ्रम और कंफ्यूजन का कारक है। कॉन्फिडेंस लेवल को ये कम करता है, मानसिक तनाव को ये बढ़ाता है। तो आपके यदि अंक 4 आते हैं तो आपको इस परेशानियां बढ़ेंगी। आपको चाहिए कि इस समय विशेषकर स्त्री वर्ग से पंगे न लें और माताओं बहनों का विशेष सम्मान कर आपका ये वर्ष सामान्य और अनुकूलता प्रदायी बन जाएगा। जोड़ों को दर्द, रक्त से संबंधित समस्या, खासकर कमर से पेन, ये समस्याएं देता है। तो इसके लिए आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, संयमित भोजन करना चाहिए, आचार और विचार संयमित रखें, बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। वर्तमान समय में एक जोड़ने से यदि आपका अंक 5 आता है, 5 अंक इस बात का संकेत करता है कि आपको ये बार बार अनुभव होगा, मेरा सब काम बिगड़ रहा है, सारा काम डिले हो रहा है, काम होते होते लास्ट स्टेप में पहुंच गए, काम का रिस्पॉन्स डाउन हो जाएगा। क्योंकि 6 अंक बुध का कारक होता है और बुध इस बात के संकेत हैं कि व्यक्ति के जीवन में काम डिले कराएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पर आपके अंदर वो क्षमताएं, आत्म ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी जिससे आप उसको अचीव कर सके, मेंटेन कर सके। शुरुआत के 8 महीने तक ज़्यादा प्रभावी रहता है और 8 महीने बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये समस्या कम होने पूर्ति चली जाएंगी। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, खासकर अमावस्या तिथि के दिन किसी न किसी व्यक्ति को कुछ डोनेट जरूर करना चाहिए। साल आपका अच्छा जाएगा। यदि अंकों का जोड़ 7 आता है, 7 क्योंकि तांत्रिक अंकों में से माना जाता है बहुत ज़्यादा पावर्स और यूनिवर्सल शक्ति को समेट के चलता है, तो ये आपके अंदर बहुत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन जो आप बनाएंगे, जो प्लान करेंगे, वो प्लान बहुत ही जल्दी सहज भाव में पूरे होंगे। जो लोग अभी तक नाराज थे, जैसे कि ऑफिस में कोई आपका पेपर लटका हुआ है, रुका पड़ा है, कोई अधिकारी साइन नहीं कर रहा है, वो 7 अंक आते ही आप उस वर्ष में सहज भाव से वो सिग्नेचर कर देता है। बेहद ही लकी और अच्छा माना जाता है। 8 अंक यदि आता है आपका, 8 अंक जैसे कि कार्मिक अंक है, शनि का अंक है, और शनि जैसे कि सबको पता है कि अनावश्यक ही विलंब के कारक होते हैं। 8 अंक आते ही काम तो आपके सब बनेंगे, पर विलंब, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट देर से देते हैं। प्राय देखा गया है 8 अंक 8 महीने तक बहुत परेशान करते हैं और 8 महीने के बाद व्यक्ति के कार्य बनने लगते हैं, क्योंकि ये कार्मिक ग्रह है। और अच्छी बात यह है कि 8 अंक जब आता है तो व्यक्ति हिम्मत हारता नहीं है, लगे रहता है, डू एंड डाई का सिस्टम अपनाता है। उसके मन में हमेशा बना रहता है कि हमें करना है तो करना है। इसीलिए ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं और उसका कार्य बहुत अच्छी तरीके से परिणाम सुखद ही आता है, कार्य बन जाते हैं। अब बात करते हैं अंक ज्योतिष के न्यूमरोलॉजी के सबसे अंतिम अंक 9 अंक 9 मंगल के कारक होते हैं। उनके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य का उत्सव बनता है, या नए मेहमान की आगमन होती है, या नए, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है, वाहन वाहन के कारक। तो यदि प्रॉपर्टी की इच्छा बना कर रखे हैं तो अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, नए घर या घर में गाड़ी, लग्जरियस लाइफ की वृद्धि होती है। वहीं एक सिद्धांत है कि जहाँ कुछ अच्छाइयाँ आती हैं जीवन में तो कुछ बुराइयाँ भी लेकर आती हैं। जरूरी नहीं कि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सबके साथ एकदम परफेक्ट मैच हो, पर हाँ ये बात सत्य है कि बहुत हद तक ये कवर करेगा हर व्यक्ति को, क्योंकि मंथ वाइज, डेट वाइज भी अलग अलग जन्म होने से इसका अलग अलग प्रभाव बढ़ जाता है। पर 9 अंक विशेष रूप से बहुत ही पावरफुल होता है और इनको थोड़े से चोट चपी ब्लडिंग की समस्याएं भी देते हैं। यदि कोई लेडीज हैं तो उनको पीरियड से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यदि कोई लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं तो 9 अंक बनता है, तो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है।
उनकी प्रेगनेंसी होती नहीं है। क्या करें? तो आप छोटा सा उपाय करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ घी का दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों को स्मरण करें, याद करें, क्योंकि पितृ देवो भव, पिता जो अभी आके पितृ लोक में चले गए वो देवतुल्य हैं, उनके नाम का स्मरण करें, उनके नाम पर दीपक जलाएं। क्योंकि फूल और फल पेड़ में तभी बहुत अच्छे होते हैं जब जड़ें मजबूत होती हैं, और हमारे जड़ें हमारे पूर्वजों को याद करेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और आगे सारे अच्छे मिल रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।